एग्जाम्पल पे आपने बोला था जाके ब्लिंक सर्च करना है सर। जी। तो इसमें ब्लिंक हमें नहीं मिल रहा सर, ब्लिंक कहीं नहीं मिल रहा, इसलिए हमारा काम यहीं रुक गया सर ये। तो इसमें सर जैसे आपको जो ब्लिंक ऐप नहीं मिल रहा है ना, जी सर। उसके लिए सर आपको ब्लिंक ऐप इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा ब्लिंक है, ठीक है। तो आप सर इसको मैक्सिमाइज कर लीजिए इस सॉफ्टवेयर को। हाँ हाँ। और आप चले जाएं सर स्केच ऑप्शन में। स्केच ऑप्शन में, हाँ सर। हाँ यहाँ से इंक्लूड लाइब्रेरी। हाँ, इंक्लूड लाइब्रेरी। हाँ, इंक्लूड लाइब्रेरी से आप चले जाएंगे सर मैनेज लाइब्रेरी। मैनेज लाइब्रेरी। मैनेज लाइब्रेरी ऊपर ही है सर। हाँ ऊपर ही है, हाँ ऊपर ही है, 1 मिनट ठीक है। स्केच ऑप्शन, इंक्लूड लाइब्रेरी, मैनेज लाइब्रेरी। हाँ मैनेज लाइब्रेरी क्लिक कर दीजिए। हाँ सर ये ब्लिंक लाइब्रेरी। अब इसमें अब एक सेकंड सर, ये जैसे जो पुरानी जो लाइब्रेरीज थी वो सारी इंस्टॉल हो रही है और अपडेट हो रही है। जी सर। तो अब जैसे ये प्रोसेस खत्म, अब प्रोसेस ये खत्म हुआ तो आप सर ऊपर जो आपको कर्सर दिख रहा है ब्लैंक स्पेस पे, हाँ हाँ, वहाँ पे सर आप लिखें ब्लिंक। ब्लिंक, BLYN के सर ब्लिंक। BLYN आ गया। हाँ तो सर ये पहला ही जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करें। अच्छा ये, हाँ ये यहीं पर। हाँ सर अभी ये नीचे देखिए आपके राइट हैंड साइड में आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है। हाँ हाँ, तो इसे इंस्टॉल कर अब सर क्लोज कर लेते हैं। क्लोज कर। हाँ और ऑर्डिनो को भी क्लोज कर लेते हैं। ऑर्डिनो को ही क्लोज करते हैं। ऑर्डिनो को ये यहाँ से तो ये पूरा बंद हो जाएगा। जी जी जी, नए तरीके से उसे स्टार्ट करते हैं वापस से। अच्छा इसको ठीक है, इसको तो वो जो लाइब्रेरीज है सर वो अपडेट हो हाँ लाइब्रेरी ठीक है, इसको यस कर रहे हैं। हाँ नो कर दीजिए सर, नो। हाँ अब इसको चालू करते हैं। यस सर, वापस से स्टार्ट करते हैं। हाँ सर जी। आपके एंड पे 2 सिस्टम है क्या स्टार्ट? अब नीचे देख लीजिए सर, नीचे आइए आप। जी सुमित सर। हाँ आवाज़ आ रही है सर आपकी? सुमित सर जी। हाँ तो ये ब्लिंक के बाद कहाँ जाएंगे सर? सर ये बोर्ड्स वाईफाई में चले जाए। जी सर। अब सर ब्लिंक से आप चल जाए बोर्ड्स वाईफाई पे, वही उसके ऊपर। हाँ हाँ बोर्ड वाईफाई। हाँ और यहाँ से चल जाए सर नोड MCU पे। नोट MCU नीचे एन सर नीचे हाँ है MCU। हाँ हाँ ये है। क्लिक कर। हाँ क्लिक कर। अब ये सर आपका प्रोग्राम तो आ गया है, अब इसे मैक्सिमाइज कर लें। हाँ है ना, आपके आईडी में ब्लिंक तो आ गया है। हाँ। अब जैसे कि अब जो बाकी का जो प्रोसेस है उसके लिए आपको सबसे पहले जो पहला जो प्रोसेस मैंने बताया था कि वो आपको जेसन वाला लिंक आपको आपके इसमें अपडेट करना होगा। हाँ। उसके बाद नोड MCU को इंस्टॉल करना होगा बोर्ड को हमें अपने आईडी में। तो वो सर आपने प्रोसेस किया है? नहीं किया है सर अभी। तो आप यहाँ से जो मेरा सर जो कल का जो वीडियो है रिकॉर्डेड, हाँ हाँ वो मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ हाँ, है। मैंने अभी देखा था अभी मैंने देखा था, उसी से हमने इसको किया है। तो वो सर पूरा वीडियो आप देखेंगे ना, दोनों जो वीडियो हैं, तो आपका सर आउटपुट 100% आएगा। हाँ नहीं आएगा सर, बहुत अच्छा वीडियो है, 100% आएगा। मैं इसीलिए मैंने कहा चलो अभी सेशन चालू हो रहा, हम आपसे क्लियर करके, तो मैं इसको अभी करूँगा। अभी सेशन आपका अटेंड करता हूँ, तो जो क्वेरी होगी तो कल फिर मैं जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ATL टीचर ट्रेनिंग में आप सबका स्वागत है। हम आज क्या देखने वाले हैं, हम आज एक छोटा सा LED जो है उसे हमने पहले ब्लिंक करना सीखा, फिर हमने सीखा कि उस LED को इंटरनेट के थ्रू कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम उसे देखेंगे कि उसका ब्राइटनेस कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, LED का ब्राइटनेस कैसे कंट्रोल करेंगे। तो उस सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑर्डिनो को जो पिन मैपिंग है, इसमें कौन कौन से पिन्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं, और उसके बाद फिर डायरेक्टली हम जंप करेंगे हमारे टॉपिक पे। तो
आप में से कौन कौन मुझे बता सकता है एलईडी की पिन मैपिंग के बारे में, पिन आउट के बारे में? कोई मुझे बता सकता है कि एलईडी में कितने डिजिटल पिन्स होते हैं? डिजिटल पिन्स का यूज़ क्या होता है? सर टोटल 13 पिन्स है सर। जी 13 पिन्स है जी। 1 to 13 एनालॉग इज 0 to 5। हाँ तो यस, तो यहाँ पे पहला जो आपने सबने आंसर किया हुआ है 13 पिन्स नहीं है, यहाँ पे 14 GPIO पिन, सॉरी 14 पिन है ना। उसके बाद A0 to A5 में ऐसे हमारे पास 6 एनालॉग पिन्स हैं। क्लियर? यस सर। यस अब आप अगर क्लियरली अगर आप यहाँ पे देख सकोगे मेरे ऑर्डिनो बोर्ड पे, जो आपको इमेज, मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है, विजिबल है? यस सर, Yeah. फुल स्क्रीन करो ना सर डायरेक्टली। अब सबको ऑर्डिनो का फुल इमेज दिख रहा है? यस सर। यस हाँ। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो हमारे जो GPIO पिन्स हैं, जो डिजिटल पिन्स हैं, वो हैं 0 to 13। मतलब इन सारे पिन्स पे हम डिजिटल वर्क कर सकते हैं। डिजिटल मतलब 0 और 1 वाला वर्क कर सकते हैं। 0 मतलब यहाँ पे लो सिग्नल है और 1 मतलब यहाँ पे हाई सिग्नल है। जैसे कि हमने LED में यूज़ किया था, LED के कैथोड को हमने ग्राउंड पे कनेक्ट किया था और उससे कंट्रोल हम एनोड से कर रहे थे, तो एनोड को हम पिन नंबर से हाई सिग्नल पास कर रहे थे। उसके अलावा यहाँ पे जो बाकी के जो पिन्स हैं, जैसे 0 और 1 तो RxD और TxD है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। उसके अलावा आपको पिन नंबर 3, पिन नंबर 5, पिन नंबर 6, पिन नंबर 9, पिन नंबर 10 और पिन नंबर 11 पे आपको एक टाइडल वाला साइन दिख रहा है, एक साइन दिख रहा है। PWM। हाँ, तो ये जो पिन्स हैं ये यूज होती है PWM पिन्स के लिए। उसका फुल फॉर्म होता है PWM का, पल्स विथ मॉड्यूलेशन। क्लियर है यहाँ तक के सबको? यस सर। अब ये PWM पिन यूज क्यों होती है? यहाँ पे हम LED का, यहाँ पे अगर मैं कहूँ LED का ब्राइटनेस जो है हम इन पिन से हम कंट्रोल कर सकते हैं। LED का ब्राइटनेस जो है हम इन पिन से कंट्रोल कर सकते हैं। हमें अगर अपने रोबोट हमने अगर कोई बनाया हुआ है, उसकी अगर स्पीड कंट्रोल करनी है मुझे, तो हम इन पिन का यूज़ करके हम उसकी स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर सपोज हम रोबोटिक्स का कोई इवेंट रख रहे हैं और वहाँ पे कहीं कहीं तो मुझे फुल स्पीड में, मुझे कार रेसिंग है तो मुझे फुल स्पीड में उसे कंट्रोल करना होगा, लेकिन कहीं कहीं अगर मुझे टर्न करना है उसे, तो उसकी स्पीड तो माइनस होनी चाहिए, नहीं तो वो तो रोड से बाहर चले जाएगा रोबोट, है ना। तो उसकी स्पीड कहाँ से कंट्रोल होगी? तो उसकी स्पीड ये पिन से कंट्रोल होगी। कौन से पिन से हमारे पास वैसे? PWM पिन। PWM पिन। तो PWM पिन हमारे पास कौन कौन से हैं? 3, 5, 4, सॉरी 3, 5, 6, 9, 10, 11। तो ये सारे पिन जो है हमारे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के पिन हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम आज सीखते हैं LED का ब्राइटनेस कैसे कंट्रोल करना है, और उसी के साथ फिर हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। कल हम एक और सेंसर सीखेंगे और फिर हम उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो वापस मैं अपने प्रोग्राम पे आ जाता हूँ। सुमित सर, जस्ट एक डाउट है सर, ये PWM पिन कौन कौन से हैं सर? PWM पिन मैम जिस पे डिजिटल पिन पे जहाँ पे भी साइन दिया हुआ है ना, साइन वेव वाला साइन दिया हुआ है जहाँ पे, जैसे पिन नंबर 3 पे आपको एक छोटा सा साइन दिख रहा है आपको मैम पिन नंबर 3 के सामने? मैम आपको पिन नंबर 3 के सामने एक छोटा सा साइन दिख रहा है? उसी तरह से पिन नंबर 5 के सामने भी वही साइन दिख रहा है, पिन नंबर 6 के हाँ जी सर, सामने हाँ जी सर, दिख 9, गया 10, 11, है ना। तो ये सारे जो पिन्स है ये PWM पिन्स हैं। तो हम इन पिन्स का यूज़ करके हम PWM का वर्क कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं LED की। हम जब LED को ऑन ऑफ करते हैं तो ऑफ पे उस पर सिग्नल मिलता है 0 और ऑन पे उस पर सिग्नल मिलता है हाई या 1। अब उसके बीच में अगर मुझे कोई सिग्नल देना हो, जैसे कि आप अज्यूम कीजिए हम अगर प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे प्रोजेक्ट बनाना है स्मार्ट स्ट्रीट लाइट का प्रोजेक्ट बनाना है मुझे। तो अभी स्ट्रीट लाइट कैसे वर्क करते हैं?
कोई मुझे बता सकता है कि स्ट्रीट लाइट्स में अभी प्रॉब्लम क्या है? नहीं, वो स्ट्रीट लाइट में कंटिन्यूअसली ऑन होता है, मीन्स कोई ऑब्जेक्ट वहाँ से जाने के बाद वो कंटिन्यूअसली ऑन। हम ऐसा कुछ न्यू इनोवेट कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जाने के बाद वो ऑफ हो जाए वहाँ पर, तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट भी नहीं होगी। तो एक ये वाला जैसे मैडम ने पॉइंट कहा कि उसे हम कंट्रोल करना है, ठीक है, लेकिन हमने क्या देखा है कि जैसे आप बहुत बार आप देखते होंगे कि जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो अज्यूम करते हैं हम कि शाम के 6 बजे स्टार्ट होती है और सुबह के 6 बजे तक वो ऑफ हो जाती है। लेकिन क्या हम उन्हें स्मार्ट बना सकते हैं क्या कि जैसे जैसे अंधेरा हो वैसे वैसे स्ट्रीट लाइट का उजाला बढ़ते जाए, जैसे जैसे उजाला हो स्ट्रीट लाइट का उजाला कम होते जाए, तो उसकी ब्राइटनेस को हमें कंट्रोल करना होगा उस एलईडी को। क्लियर? यस सर क्लियर। हाँ, तो ये जो एलईडी ब्राइटनेस वाला जो प्रोजेक्ट है, आप इस एलईडी ब्राइटनेस कंट्रोल के प्रोजेक्ट, इस एलईडी ब्राइटनेस के टॉपिक को आप स्मार्ट स्ट्रीट लाइट के टॉपिक के साथ कंपेयर कर पा रहे हो? अभी आपको क्लियर हो रहा है कि हम ये एलईडी की ब्राइटनेस कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम इसके पीछे हम कौन सा प्रोजेक्ट देखने वाले हैं? स्मार्ट स्ट्रीट लाइट का। स्ट्रीट लाइट अपने आप ही स्मार्टली वर्क करें, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने प्रोजेक्ट पे। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको टिंकर कैड पे आउटपुट दिखाऊं, क्योंकि आप सबके पास मोस्टली टिंकर कैड है। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन था, क्या मैं एलईडी को अगर मुझे कंट्रोल पिन से ऑफ कर सकता हूँ क्या? जैसे मैं हमने एक सेशन में हमने एलईडी को ऑन ऑफ करना हमने सीखा था, तो क्या मैं इस सेशन में सॉरी, जैसे देखिए यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पिछले सेशन में हमने क्या सीखा था? सबको स्क्रीन विजिबल है? यस सर। हाँ, अब जैसे देखिए हमने पिछले सेशन में क्या किया था, हमने पहले वाले सेशन में कि हमने इस एलईडी को यहाँ पे ये रजिस्टर कनेक्ट किया था और ये एलईडी को हमने पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट किया और यहाँ पे मैंने ये ग्राउंड सिग्नल दे दिया। क्लियर है ये सर्किट? यस सर। तो जैसे ही मैं पिन नंबर 2 से मैं हाई सिग्नल दे रहा था, तो ये एलईडी क्या हो जा रही थी? ऑन। और जैसे ही मैं पिन नंबर 2 से लो सिग्नल दे रहा था, तो ये एलईडी क्या हो जा रही थी? ऑफ। क्लियर है? यही ऐसा ही हो रहा था, है ना? अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे इसे कंट्रोल पिन से यहाँ पे जो लॉजिक जो हमने दिया हुआ है, ये ऑन ऑफ कैसे हो रहा था, तो ये एक बार और देखते हैं। ये एलईडी रजिस्टर, एलईडी, ये आपका ग्राउंड सिग्नल और ये आपका पिन नंबर 2। तो यहाँ पे आप हाई सिग्नल दे रहे थे और यहाँ पे लो था, तो ये सर्किट कंप्लीट हो रहा था, है ना? तभी ये आपका एलईडी ऑन हो जा रहा था। जब यहाँ पे आप लो सिग्नल दे रहे हो और यहाँ पे भी लो है, तो यहाँ पे आपका एलईडी ऑफ हो जा रहा है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे इसे कैथोड से ऑन करना है, तो कैथोड से ऑन कैसे करेंगे? अभी हमने एनोड सिग्नल से इस एलईडी को कंट्रोल किया हुआ है, ये एनोड सिग्नल से हमने इस एलईडी को कंट्रोल किया हुआ है। अब मुझे इस कैथोड पिन से कंट्रोल करना है। क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? अब यहाँ से मुझे इस पिन नंबर मैंने 2 को कनेक्ट किया। कोई बता सकता है अभी यहाँ पे प्रोग्राम कैसे बनेगा या सर्किट कैसा बनेगा? सर जस्ट एलईडी रिवर्स कनेक्ट करना पड़ेगा ना? नहीं, एलईडी रिवर्स नहीं। अभी जैसे यहाँ पे इस सर्किट को देख के बताया मैंने क्या, एनोड को हायर पोटेंशियल पे रखना पड़ेगा, हायर पोटेंशियल पे रखना पड़ेगा। सपोज रजिस्टर के थ्रू पॉजिटिव सप्लाई दे दूं इसे? यस सर, यस। तो इसे मैंने दे दिया +5 वोल्ट। ये एलईडी ऑन कब होगी आपकी? जब लो सिग्नल देंगे तब। जब हम यहाँ पे लो सिग्नल देंगे। क्लियर? सर्किट कंप्लीट हुआ। एक जगह पे हाई, एक जगह पे लो। और अगर मैं यहाँ पे हाई सिग्नल देता हूँ तो बंद हो गया, ऑफ हो जाएगी। सर दोनों सर्किट सेम ही है सर। नहीं सर दोनों सर्किट सेम ही है। पहले भी आपने एनोड को हाई दिया और कैथोड को लो दिया था। मैम, यहाँ पे
सर्किट सेम नहीं है। यहाँ पे हम कंट्रोल कर रहे हैं पहले वाले सर्किट में एनोड के साथ। ये देखिए, ये कंट्रोल पिन है, पिन नंबर 2। इसे हम हाई सिग्नल लो सिग्नल दे रहे हैं। और यहाँ पे कैथोड को हमने कहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है? ग्राउंड पे कनेक्ट किया हुआ है। दूसरे सर्किट में हमने कैथोड को हमने कंट्रोल पिन के साथ कनेक्ट किया हुआ है, पिन नंबर 2 के साथ। और हमने एनोड को हमने क्या दे दिया है यहाँ पे? 5 वोल्ट। हाय तो ये ओके सर। बहुत बेसिक सर्किट है, सबके लिए क्लियर हुआ? यस सर यस। हाँ? Yes. चलिए, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें यही सेम ब्राइटनेस में भी यही काम करेगा। तो हमने जो पहला जो फंक्शन देखा था वो देखा था हमने डिजिटल राइट। क्लियर? हमने डिजिटल राइट फंक्शन देखा हुआ है। आज हम देखेंगे एनालॉग राइट। ठीक है, तो हम आ जाते हैं टिंकरकैड पे। सर्किट वाले ऑप्शन में आएंगे, क्रिएट न्यू सर्किट। तो मुझे आप बताएं, चलिए स्टार्ट करते हैं स्वाति मैम से। मैम, स्वाति मैम, आपने टिंकरकैड यूज किया है? सर हाँ मैम, अभी हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे? सर एलईडी, रजिस्टर एंड आर्डिनो। एलईडी, वेरी गुड। ये एलईडी ले लिया मैंने, रेड एलईडी। उसके बाद आर्डिनो, ये आर्डिनो ले लिया। उसके बाद मुझे रजिस्टर चाहिए, ये रजिस्टर भी आया हुआ है। उसके बाद मैं छोटा सा ब्रेडबोर्ड भी ले लेता हूँ। हाँ आज ये स्मॉल वाला ब्रेडबोर्ड यूज करते हैं। ओके सर। ठीक है, ये मिनी ब्रेडबोर्ड है। ये अराउंड 200 पिंस का या 100 पिंस का ही ब्रेडबोर्ड, आई थिंक 200 पिंस का है। तो यहाँ सर पर पे इसका वर्किंग सेम नहीं है ना स्मॉल ब्रेडबोर्ड की तरह, जैसे 2 लाइन रिजर्व रहती है पावर Yes. सप्लाई के लिए और 5 वोल्ट इंटरकनेक्टेड होते, वैसे ही है क्या सर? नहीं मैम, यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे थोड़ा सा फर्क दिखेगा। इसमें पावर सप्लाई वाला पोर्शन ही नहीं है छोटे वाले ब्रेडबोर्ड में, है ना? नहीं है। उसके हाँ, ऊपर yes, वाले yes. ब्रेडबोर्ड में पावर सप्लाई के कनेक्शन है। और सबसे जो बड़ा ब्रेडबोर्ड है 800 पिन वाला, उसमें आपको पिन ज़्यादा दिख रही है। यस सर। हाँ? और लेकिन हमें ये हमेशा याद रखना है कि ये सेंटर से इसके कनेक्शन कटे हुए रहेंगे। अच्छा हाँ ना, यहाँ से आपको इनको जोड़ना पड़ेगा, तभी Yes, जाके sir. आपको आगे सप्लाई मिलेगा। तो हम यहाँ पे एलईडी को कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस एनोड को, रजिस्टर को एनोड के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। पिन नंबर 2 को मुझे कनेक्ट करना है हमारे कैथोड के साथ। तो ये मैंने कैथोड के साथ इसे कनेक्ट किया। और पॉजिटिव सप्लाई को मैंने एनोड के साथ कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने, हाँ, इस तरह से सर्किट हमारा हुआ कंप्लीट। अब हमें प्रोग्राम लिखना है, तो प्रोग्राम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर्किट सबको क्लियर है? यस यस सर यस। यस सर। तो मैं यहाँ पे कोड वाले सेक्शन से टेक्स्ट वाले सेक्शन पे आ जाता हूँ। टेक्स्ट से मैं हमारे टेक्स्ट वाले सेक्शन पे आके, तो यहाँ पे पिन नंबर 3 है तो मैं इसे 2 कर देता हूँ। यहाँ पे हाई सिग्नल 2, यहाँ पे भी लो सिग्नल 2। तो यहाँ पे मुझे कौन बताएगा कि सबसे पहले एलईडी ऑन होगा या ऑफ होगा? सही ऑफ ही होगा सर। तो आपने इसको अभी एनालॉग करना है सर। नहीं, एनालॉग सर, डिजिटल नहीं सर, पहले ये ऑन होगा। हाँ, पहले ये ऑफ होगा। क्यों ऑफ होगा? क्योंकि हम यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं हाई। तो यहाँ पे हम जैसे ही सप्लाई हाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये लूप जो है ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों जगह पे, यहाँ पे भी हाई सिग्नल हो जाएगा और यहाँ पे भी हाई सिग्नल हो जाएगा। तो दोनों जगह पे हाई सिग्नल रहेगा, तो ये आपका लूप कंप्लीट नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा जो सिग्नल है, ये जो एलईडी है, ये ऑफ रहेगा। तो
अब मुझे सबसे पहले अगर ऑफ करना है तो मुझे क्या लिखना होगा यहाँ पे लो, और अगर मुझे इसे अगर ऑन करना है तो लो और ऑफ करना है तो हाई। तो मैं ये वाला जो कमेंट्स हैं, दो जो इंस्ट्रक्शंस हैं हाई वाली, मैं उसे एक्सक्लूड करता हूँ अपने प्रोग्राम से। तो आप देखेंगे कि लो सिग्नल पे आपका एलईडी ऑन होगा। क्लियर है सबको? ये देखिए आपका एलईडी ऑन है लो सिग्नल में। अब जैसे आप सबको ब्राइटनेस इसकी दिख रही है थोड़ी सी कम है। तो ये ब्राइटनेस कम क्यों है? क्योंकि हमने वैल्यू जो है 1 किलो ओम का रजिस्टर कनेक्ट किया होगा। तो मुझे अगर मैं 330 ओम का रजिस्टर देता हूँ तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा, इसकी ब्राइटनेस बढ़ी है। शायद से विजिबल मुझे हो रहा है यहाँ पे विजिबल, आप सबको विजिबल है? ये आपको दिख रहा है इसकी ब्राइटनेस बढ़ते हुए? Yes, sir. तो हम सबको ये समझना होगा कि रजिस्टर का बहुत इम्पोर्टेंस है ना एलईडी के सेक्शन में। सो अब अगर मुझे इसका ब्राइटनेस कंट्रोल करना है तो मुझे यहाँ पे डिजिटल ब्राइट की जगह पे लिखना होगा एनालॉग ब्राइट, और यहाँ पे मुझे अगर मैं यहाँ पे 255 एनालॉग ब्राइट पिन नंबर 2, 255। अब मुझे कोई बता सकता है कि ये एलईडी ऑफ क्यों है? ये डिजिटल पिन पे है, एनालॉग पिन पे ले जाना पड़ेगा। नहीं, एनालॉग पिन PWM pin. PWM pin. Sir, 255 is the maximum value. That is high. देखिए मैं पहले तो जो पहला जो एरर है वो है पिन नंबर 3 पे ले जाना होगा इसे। अब मैं वापस से चेक करता हूँ। यस, और यहाँ पे मुझे पिन नंबर 3 चेंज करना होगा, है ना? तो हमें क्लियर हुआ कि पिन नंबर 3 आपका डिजिटल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पिन है, ना कि हमारा पिन नंबर 3। तो अब मैं वापस से चेक करता हूँ। जो पहला जो मुझसे जो गलती हुई थी वो मैंने पिन नंबर 2 पे रखा था। यस, अब हमने उसे PWM पिन पे भी कनेक्ट किया हुआ है, फिर भी ये जो पिन है ये एलईडी जो है ये ऑफ ही है। लॉजिक लो का ये लगाया है सर, पहले टाइम पे ये ऑफ ही रहेगी। तो इसका मतलब आप मैम कह रहे हैं कि मुझे यहाँ पे 0 देना होगा? सर 0 दे के देखिए। हाँ, 0 दे के देखता हूँ। तो 0 पे ये इसका जो ब्राइटनेस है या जो इसका एलईडी है ये ऑन हो गया। अब इसका ब्राइटनेस मुझे कम करना है। So you have to increase value from 0 to 255 sir. Yes. तो इसका मतलब आपने आंसर जैसे किया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यूज क्या किया हुआ है, कैथोड को ऐसा कंट्रोल पे यूज किया हुआ है। तो कैथोड अगर ऑन होता है तो 0 पे ऑन होगा और ऑफ किस पे होगा? ये 255 पे ये ऑफ होगा, और उसके बीच में मैं 0 से जैसे जैसे इंक्रीज करते जाऊंगा वैल्यू, वैसे वैसे इसकी ब्राइटनेस बढ़ते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आप अज्यूम कीजिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 10। ठीक है, तो इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी है, मैं 20 कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे टिंकरकैड पे आपको इतना विजिबल नहीं होगा ये प्रोग्राम, लेकिन आप जब रियल टाइम में करोगे हार्डवेयर के ऊपर तो आपको ये विजिबल होगा। तो मैं सर ये आपको प्रोग्राम आपको समझ में आया? किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज पूछिएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है? सर हमने ये 255 वैल्यू ही की हुई। मैम ये जो है ये PWM जो है ये 8 बिट मोड में ये PWM सेट किया हुआ है। 8 बिट का मतलब होता है 8 बिट का मतलब होता है आपका 2⁸ इक्वल टू 256। तो ये 0 से अगर स्टार्ट करते हैं तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 255 है। सर अगर हम इसे फॉर लूप में लगाएं 0 से 255 तक जी
तो इसकी वैल्यू हमें मतलब इंक्रीज होते हुए मतलब हम उसको थोड़ा सा देख सकते हैं इस तरह हाँ से। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल वैसा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को फॉर लूप में लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं फॉर लूप इस तरह से लगाता हूँ। फॉर कौन बताएगा मुझे फॉर लूप कैसा लगेगा यहाँ? सर आई की वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे 0 से 255 तक। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर इंटीजर i इक्वल टू 0 semicolon less or equal to less or equal to 256 I plus plus semicolon I plus plus yes। और 20 की जगह आई लिख देंगे सर। फिर उसके बाद यहाँ पे 20 की जगह पे i डालिए और फिर इस प्रोग्राम को मैं क्लोज कर। हाँ अब यहाँ पे देखिए i प्लस प्लस लिखा हुआ है, मतलब ये आपकी वैल्यू बढ़ेगी 1 से, ठीक है। सर डिले कम करना पड़ेगा। तो ये मैं यहाँ से 100 मिलीसेकेंड का डिले देता हूँ और 1 से इंक्रीमेंट करने की जगह पे i प्लस 20 अगर मैं लिखूँ, हाँ ये भी ठीक है सर। हाँ ये भी सही रहेगा, ये i प्लस 20 i इक्वल टू i प्लस 20। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे अपलोड करता हूँ इस प्रोग्राम को, ठीक है। तो ये बहुत आपको ब्राइटनेस ऊपर नीचे होते हुए दिख रही है इसकी, दिख रही है सर, वेरी होती हुई दिख रही है। हाँ तो मैं एक वापस से थोड़ा सा इसको 1000 ही करके देखता हूँ। ठीक है, देखिए अब धीरे धीरे कम हो रही है इसकी ब्राइटनेस। अब ये वैल्यूज आप यहाँ पे देखिए। अब मुझे अगर ये वैल्यू सीरियल मॉनिटर पे देखनी है, हमने यहाँ पे प्रोग्राम तो लिख लिया है, तो क्या एक्चुअली लेकिन वो वैसी वैल्यू उसको मिल रही है या नहीं, ये देखना है। तो इसे कहते हैं सीरियल मॉनिटर। तो यहाँ पे मैं सीरियल मॉनिटर को अगर स्टार्ट करना है तो मुझे लिखना होगा सीरियल डॉट बिगिन और मैंने यहाँ पे बॉड रेट दे दिया 9600, ये एक वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि हम सीरियल मॉनिटर को स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरियल मॉनिटर को एक वैल्यू दे रहे हैं 9600। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर ये 9600 क्या है? तो इसे कहते हैं बॉड रेट, इसे कहते हैं बॉड रेट। बॉड रेट मतलब होता है 1 सेकेंड में कितने बिट्स हम ट्रांसमिट या रिसीव कर रहे हैं। तो हम अभी 1 सेकेंड में कितने बिट्स ट्रांसमिट या रिसीव कर रहे हैं, तो 9600 बिट्स हम ट्रांसमिट या रिसीव कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं बॉड रेट। इन सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे कि अगर मेरी स्पीड आपको बताने की, आपको समझाने की अगर बहुत ज़्यादा है तो आप मुझे समझ पाओगे क्या? नो सर नो। हाँ, उसी तरह से आप अगर जैसे मैं बहुत स्पीड से बोल रहा हूँ और आपकी सुनने की कैपेसिटी उतनी स्पीड से नहीं है, तो हमारे बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा? नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ पे हम ये जो बॉड रेट दे रहे हैं, एक ये हम सॉफ्टवेयर से बॉड रेट दे रहे हैं इसे, और उसी तरह से हमें हार्डवेयर पे भी यही बॉड रेट सेट करना होगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो मशीन्स के बीच में स्पीड जो है ट्रांसमिशन और रिसेप्शन की, वो स्पीड को मैच करवा रहे हैं। समझ में आया ये 9600 वैल्यू का एक्चुअल मीनिंग क्या है? Yes, sir. यस, और मैं अगर यहाँ पे लिख लेता हूँ सीरियल डॉट प्रिंट ln ऑफ आई, सीरियल डॉट प्रिंट ln ऑफ आई, मतलब ये वैल्यू जो है ये मुझे सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करनी है। तो ये मैंने स्टार्ट किया सिमुलेशन, और ये हम सीरियल मॉनिटर पर अगर देखेंगे तो आपको देखेंगे 0, 20, 40, 60।
सर इसमें 9600 क्यों लिया हमने? 9600 सर ये बाय डिफ़ॉल्ट बॉड रेट है। हम ये बॉड रेट जो है हम डिफरेंट भी ले सकते हैं। हम 2400 भी ले सकते हैं, 4800 भी ले सकते हैं, 9600 भी ले सकते हैं। सर ये 2400 के मल्टीपल में इसका कोई रीज़न सर? हाँ 2400 के मल्टीपल में है ना वैल्यूज़, तो सर इसका कोई रीज़न? इसका सर रीज़न जो है एक्चुअली सर ये जो हमारी जो कंट्रोलर की जो क्लॉक स्पीड होती है उससे मैच करके इसे लिया जाता है। मतलब जैसे एक माइक्रो इसमें तो सर क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है, उसकी स्पीड। यस, क्रिस्टल ऑसिलेटर की जो स्पीड हम जो रखते हैं, जैसे जी। हमारे ऑडियो का क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी सर कितना है 16 मेगाहर्ट्ज़। ओके सर। हाँ, तो उन सबको उन सारे फैक्टर्स को समझते हुए ये सर बाय डिफ़ॉल्ट बॉड रेट्स है। कोई भी क्रिस्टल ऐसा नहीं कि 100 मेगाहर्ट्ज़ का या ऐसा कोई भी ऐसा नहीं लगा सकते वहाँ पे। हमें उसे उसका जैसे हमारी हार्ट बीट जैसे वर्क करती है, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर जो काम करता है वो हार्ट बीट देने के लिए काम करता है वहाँ पे। क्लियर सर? ये सर क्लियर। हाँ? तो यहाँ इस तरह से इस एलईडी का ब्राइटनेस कंट्रोल किया जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? सुमित सर, ये जो आपने सीरियल डॉट बिगिन किया ना सर यहाँ पे विद इन द लूप जी सीरियल डॉट प्रिंट एलन, तो इसमें तो आप ऐसे भी अगर आप सिंपल प्रिंट एलन करोगे आई तो भी तो ये वैल्यू 20, 40, 60 ऐसे तो प्रिंट करेगा। यस। तो इसको फिर सीरियल डॉट प्रिंट एलन लिखने का फायदा तो है नहीं, आप सिंपल प्रिंट एलन भी करो तो भी तो चलेगा। यहाँ पे मैम हाँ जी सर। नहीं मैम, ये पाइथन में ऐसा होता है। अब पाइथन में यहाँ पे प्रिंट एलन जो है वो ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है यहाँ पे। प्रिंट एलन वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस कोड। अच्छा ओके, हाँ। सो इट मस्ट ऑडियो मस्ट हैव सीरियल डॉट प्रिंट एलन के थ्रू हाँ, चलता हो। तो सीरियल क्या है आपका? सीरियल एक मॉड्यूल है। हाँ? सीरियल एक मॉड्यूल है और प्रिंट एलन उसका एक फंक्शन है ओके सर। उसके साथ। अब यहाँ पे देखिए, वापस से आप सबका क्वेश्चन होना चाहिए कि प्रिंट एलन क्या है। प्रिंट तो हमें समझ में आया, प्रिंट एलन क्या है। तो आप देखिए, जब मैं प्रिंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये जो वैल्यूज हैं आपको देखिए कैसे दिख रही है। 100, 120, 140, 160, 180, 200। न्यू लाइन सर, न्यू लाइन करेक्टर होगा एलन। हाँ, तो जो एलन जो है वो आपको न्यू लाइन में लेके आता है। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे एलन नहीं देना है, यहाँ मुझे प्रिंट लिखना है, सीरियल डॉट प्रिंट। और तभी भी अगर मुझे नई लाइन में लेके आना है तो मुझे इस तरह से सीरियल डॉट प्रिंट एलन लिखना होगा, ताकि वो सेम लाइन में प्रिंट होने के बाद नई लाइन में न्यू लाइन आपका कैरेक्टर वहाँ पे प्रिंट हो। इससे आपका जो प्रोग्राम है 20, 40, 60 क्लियर? क्लियर हुआ? ये सर क्लियर। यस सर। अब यहाँ पे ये जो है आपका, यहाँ पे ये आपका डाउट क्लियर हो गया। देखिए, सेम आपका प्रोग्राम आपके हार्डवेयर पे भी ऐसा ही वर्क करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये आपका हार्डवेयर पे ना लेते हुए इस एलईडी को मैं आगे के कुछ टॉपिक्स कवर कर लूँ। आप हार्डवेयर पे इजीली कर पाओगे? हाँ जी सर, ये इसको तो कर लेंगे सर। हाँ, हार्डवेयर पे भी बहुत इजीली हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो एक टॉपिक जो दीपाली मैम ने पूछा था, उस टॉपिक को कवर कर लेते हैं। तो मैम का एक क्वेश्चन था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, एक इंटीजर, एक क्लियर, एक वेरिएबल लिया था और यहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम के अंदर इस क्लियर को एज अ फंक्शन यूज किया हुआ था, है ना? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शन के
बेसिक में हम उसे एक कहेंगे, एक चीज़ को कहेंगे हम डिक्लेरेशन, एक कहेंगे डेफिनेशन, और एक होता है कॉलिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये जो प्रोग्राम देखे हुए हैं, ये जो हम प्रोग्राम देख रहे हैं टिंकरकैड में, देखिए ये हुआ मेन फंक्शन, ठीक है, एक सेटअप फंक्शन है। इस सेटअप फंक्शन ने इस पिन मोड फंक्शन को कॉल किया हुआ है, तभी तो आपका वर्किंग हो रहा है ना 3, आउटपुट। तो इस सेटअप फंक्शन ने आपके पिन मोड फंक्शन को कॉल किया हुआ है। इस पिन मोड फंक्शन का जब काम होने के बाद इसने फिर वापस से सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन को कॉल किया हुआ है। अब ये एक्चुअली ये जो पिन मोड और सीरियल डॉट बिगिन फंक्शंस कहाँ पे हैं, ये ऑलरेडी ये हमारे ऑर्डिनो की लाइब्रेरी में दिए हुए हैं, इसके फंक्शंस का डेफिनेशन दिया हुआ है। और इन फंक्शंस को कहते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। ये जो फंक्शंस हैं आपके जो पिन मोड फंक्शन है, ये होता है प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड का मतलब क्या होगा? प्री डिफाइंड फंक्शन का मतलब क्या होगा? जो फंक्शन प्रोग्रामर ने ऑलरेडी हमारे लिए प्री डिफाइन करके रखे हुए हैं, हम सिर्फ उन्हें यूज कर रहे हैं, है ना। अगर हमें अपने कुछ फंक्शंस बनाने हैं, ठीक है, अगर हमें अपने कुछ फंक्शन बनाने हैं तो उसे कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्लियर? मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, तो प्लीज अगर कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो जो यूजर हम बनाते हैं, हम जो फंक्शंस बनाएंगे उसे क्या कहेंगे? यूजर डिफाइंड फंक्शंस, है ना। तो जैसे आज मुझे इसी प्रोजेक्ट के ऊपर एक फंक्शन बनाना है, हम इसी के ऊपर हम एक फंक्शन बना देते हैं। सपोज मुझे ये जो 3 जो मैंने लाइंस लिखी हुई है, ये एनालॉग राइट, सीरियल डॉट प्रिंट और प्रिंट है, मैं इन 3 लाइंस को एक अगर फंक्शन में लिख दूँ, मैं एक फंक्शन को नाम देता हूँ void brightness फंक्शन मतलब राउंड ब्रैकेट ओपन और राउंड ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर मैं लिख दिया void, और यहाँ पे मैं इस कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज के बीच में, इस बॉडी के बीच में मैंने ये 3 अपनी कमांड्स दे दी, जो मैंने 3 इंस्ट्रक्शन ऊपर लिखी है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस ब्राइटनेस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। फॉर लूप के अंदर मैं इस ब्राइटनेस फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसा मैंने नाम नीचे दिया हुआ है, ब्राइटनेस, ये फंक्शन, ठीक है। ठीक है, तो ये जो हुआ, जो मैंने नीचे जो लिखा हुआ है, ये जो मैंने यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ है, इसे कहते हैं डेफिनेशन फंक्शन, डेफिनेशन, इसे कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। और एक और चीज हमें करना होगा, जैसे हम इंटीजर आई डिफाइन करते हैं और उसके बाद उसे यूज़ करते हैं कहीं और, तो हमें भी ये जब फंक्शन यूज़ करना है तो इसको डिक्लेयर करना होगा। तो किस तरह से डिक्लेयर किया? void, उसका नाम ब्राइटनेस, और राउंड ब्रैकेट के अंदर वापस से void। इस void का मतलब होता है, तो पहले हम इसे कहते हैं, इसे क्या कहेंगे? डिक्लेरेशन। क्लियर है? ये तीनों चीजें आप सबको क्लियर ही? फंक्शन डेफिनेशन क्या है, फंक्शन कॉलिंग क्या है, और फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है? Sir, make your screen large. ठीक है मैम, तो ये देखिए, तो ये हुआ आपका डिक्लेरेशन, ठीक है, ये हुआ आपका डिक्लेरेशन, ये हुआ आपका फंक्शन कॉलिंग, और ये हुआ आपका
फंक्शन डेफिनेशन। तो अब मैं आपको वापस से एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए, अज्यूम कीजिए आपको चलिए मुझे खाना बनाना है। चलिए मैं आज खाना बना ही लेता हूँ। लॉकडाउन में बहुत दिनों से खाना बनाया नहीं है, तो आज मैं खाना ही बना लेता हूँ। तो मुझे अगर कुकिंग करनी है किचन में जाके, और मुझे पोहा बनाना है, जैसे पोहा बनाना आता है मुझे, तो हम पोहा बना लेते हैं। तो पोहा बनाने का रेसिपी क्या है? सबसे पहले हमें पोहा कलेक्ट करना होगा, उसे धोना होगा, ठीक है। तो मुझे एक फंक्शन आया, क्लीन फंक्शन, ठीक। उसके बाद फिर गैस ऑन करना है, गैस ऑन एक फंक्शन। उसके बाद मुझे क्लीन करने के बाद क्या कहते हैं वो जिस पॉट में हम रखते हैं गैस के ऊपर, जो भी नाम दें उसे, हाँ यूटेंसिल्स लेने हैं सर। यूटेंसिल्स, हाँ। तो हम ये फंक्शन बना लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर ये हम जब डालेंगे सारा जो प्रोसेस होगा, तो ये देखिए क्लीन वाला फंक्शन एक इंस्ट्रक्शन तो होगी नहीं, उसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शन आएगी। आप पानी ऑन करोगे, क्लीन करोगे, उसे सुखाओगे, तो ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारी इंस्ट्रक्शन मैंने इस अगर फंक्शन के अंदर लिख दी, तो ये मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा इसे समझना कि एक्चुअली इसके अंदर क्या हो रहा है। यस सर। हाँ यस हाँ ना। सपोज मुझे अभी बाइक को रिपेयर करवाना है, या बाइक को क्लीन करवाना है, या मुझे सपोज अभी मुझे ऑनलाइन क्लास लेना है, मुझे ऑनलाइन क्लास लेना है। तो ऑनलाइन क्लास के लिए कितने सारे मुझे प्रोटोकॉल्स देखने होते हैं। मुझे लैपटॉप ऑन करना है, फिर उसके बाद पेन पेपर कलेक्ट करना है, कैमरा लगाना है, सारे सॉफ्टवेयर सेटअप करने हैं। तो ये अगर मैं सारी इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 अगर आपको इस ब्लॉक एक वॉइड लूप में अगर लिख के दे दूँ, यहाँ पे अगर मैं 100 इंस्ट्रक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो ट्रैफिक लाइट कंट्रोल वाला जो प्रोग्राम था, हमने 150 लाइन्स का हमने प्रोग्राम लिखा था। अगर उन 150 लाइन्स को मैं पोल 1, पोल 2, पोल 3, पोल 4 में अगर डिवाइड कर लेता हूँ, कि पहला वाला जो ब्लॉक जहाँ पे पोल 1 का ग्रीन सिग्नल था, वो सारे इंस्ट्रक्शन पोल 1 में आ जाए, दूसरा जो ब्लॉक पे जो हो रहा था एक्टिविटी वो पोल 2 में आ जाए, फिर पोल 3, तो आपके एट द एंड आपके लूप फंक्शन में कितने ब्लॉक्स रहेंगे? तो 4 ब्लॉक रहते, हाँ ना, 4 ब्लॉक रहते थे। बाकी सारी इंस्ट्रक्शन तो आपके फंक्शन के डेफिनेशन में रहती थी, है ना। तो आपके लिए बहुत इजी हो गया यहाँ पे क्रॉस चेक करना, अगर कहीं आपको अगर एरर अगर मिल रही है तो इतने छोटे से फंक्शन में, यस सर। है ना। तो आप फंक्शंस को आप इजीली आप समझ सकते हैं। मुझे फंक्शंस मैंने मतलब बुक्स में से अभी पढ़ के नहीं आया हूँ, इसलिए मुझे बहुत सारे वर्ड्स मिल नहीं रहे हैं जो इसके स्पेसिफिकेशंस हैं। आप अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से और समझ में आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली आपको समझ में आया कि फंक्शन हम यूज़ क्यों करते हैं। अब मुझे अगर ये फंक्शन ब्राइटनेस फंक्शन अज्यूम कीजिए मुझे 2 बार लिखना है, अज्यूम करता हूँ कि ये ब्राइटनेस फंक्शन मुझे यहाँ पे 2 बार लिखना है। अब अगर ये फंक्शन मुझे 2 बार लिखने के बाद मैं इस तरह से लिखता हूँ, और मैं अगर तीसरी बार मैं इसे इस तरह से लिखता हूँ, तो ज़्यादा इजी कौन सा रहेगा आपके लिए? फंक्शन को कॉल करना ज़्यादा इजी रहेगा, या वो इंस्ट्रक्शन सारी लिखना ज़्यादा इजी रहेगा? फंक्शन को कॉल कर, फंक्शन कॉलिंग ज़्यादा इजी रहेगी। क्लियर है सबको? यस है ना। तो मैं सर, आप फंक्शन में वॉइड क्यों लिखा है? यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो इसी तरह से आप अच्छे स्टूडेंट बन के रहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो वॉइड का मतलब होता है ना, ये मैंने लिखा हुआ है वॉइड ब्राइटनेस फंक्शन वॉइड, मतलब मैं यहाँ पे कुछ भेज नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भेज नहीं रहा हूँ। सर नल वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं भेज रहा हूँ, और इस फंक्शन से मैं रिटर्न में भी कुछ नहीं ले रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है। बरोबर है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं वो बता पाया आपको तो
अब जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे, मैं ये फॉर लूप यहाँ से हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे इंटीजर i इक्वल्स टू 100 यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ, या i वैल्यू 100 है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्लोबल वेरिएबल एक डिक्लेयर करता हूँ, इंटीजर i इक्वल्स टू 100 और मैं यहाँ पे i वेरिएबल यहाँ से मैं इस फंक्शन को पास कर रहा हूँ। इस फंक्शन को i वैल्यू पास किया और इस फंक्शन में हमने डेफिनेशन में एक वेरिएबल ले लिया ब्राइट और इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया। तो यहाँ पे जो आपकी जो डेफिनेशन बनेगी या जो डिक्लेरेशन बनेगी, ये सारी यहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू पास कर रहा हूँ, तो पहले तो वॉइड की जगह पे क्या आ जाएगा, इंट आ जाएगा। क्लियर है? ये देखिए यहाँ से मैं ये इंटीजर वैल्यू पास कर रहा हूँ, तो इसके डिक्लेरेशन में वॉइड की जगह पे क्या आ गया, अभी इंट आ गया। हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। मैं ज़्यादा प्रोग्रामिंग में डीप नहीं जा रहा हूँ, जस्ट आपको मैं प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट जो है थोड़े से क्लियर कर रहा हूँ हमारे हार्डवेयर के साथ। तो इससे पहले यहाँ पे क्या था, कोई आंसर करेगा, मुझे वॉइड था यहाँ पे पहले, अब मैं यहाँ पे इंट क्यों लिख रहा हूँ? सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी 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 सर जी। सर आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं जी, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया सर, बहुत अच्छा समझा रहे हैं आप, बिल्कुल बहुत अच्छे से, मुझे बड़ा अच्छा लगा जी। तो अगर प्लीज़ अगर किसी का, क्योंकि मुझे भी पता है, मैं एज अ अपने आप को जब पढ़ाता हूँ यहाँ पे, जब पढ़ाता हूँ आप सबको, तो मैं भी अपने आप को स्टूडेंट समझता हूँ कि मेरे डाउट्स वहाँ पे क्या होने चाहिए। तो प्लीज़ अगर किसी के डाउट्स हो तो प्लीज़ आप पूछें। ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम सब बिगिनर्स हैं यहाँ पे। कुछ टीचर्स हैं जिनको ऑलरेडी उन्होंने काम किया हुआ है, तो उनको आंसर पता है। बैक सर, आपको ये समझ में आया ये इंट वॉइड में क्यों लिख रहा हूँ? हाँ समझ आया। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ पास नहीं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ लिखूँगा वॉइड। मैं अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल यहाँ पे अगर पैरामीटर पास कर रहा हूँ इस ब्राइटनेस वाले फंक्शन में, ठीक है, यहाँ पे आए, तो मैंने उसके डिक्लेरेशन में क्या लिखा हुआ है, इंटीजर में इंटीजर लिखा हुआ है ब्राइटनेस के। उसी तरह से यहाँ पे डेफिनेशन में भी क्या होगा, ये देखिए, ये जो एक वेरिएबल है ब्राइट, तो ये ब्राइट में किस टाइप का वेरिएबल हो जाएगा, इंटीजर टाइप का, है ना। और यहाँ पे अब आप अगर ये प्रोग्राम देखोगे तो आप यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे आप देखिए 100 वैल्यू आ रही है आपको। ठीक है, हमेशा 100 वैल्यू आ रही है आपको। ये देखिए सर, पर हम अगर सेटअप वॉइड सेटअप लिख रहे हैं तो उसमें हम वो ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिख रहे, तो वहाँ पे हमने जो नया फंक्शन बनाया उसमें क्यों हम लिख रहे हैं इंटीजर और समथिंग एल्स? मैम वॉइड सेटअप जो है ना, ये पहला तो ये फंक्शन जो है वो प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये प्रोग्रामर ने बनाया है। एक्चुअली यहाँ पे भी हमें वॉइड लिखना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट वो वॉइड ही होता है। हम नहीं भी लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वॉइड ही होता है। मतलब नहीं भी लिखे हमने, जैसे लास्ट टाइम ब्राइटनेस वाला बनाया तो उसमें वॉइड नहीं भी लिखते तो कोई इशू नहीं होता है? नहीं, तो ये बाय डिफॉल्ट वॉइड ही होता है। ओके, बाय डिफॉल्ट ये सब कुछ वॉइड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इसी एग्जांपल से जो बाय डिफॉल्ट की जो वैल्यूज होती हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। तो ये आपका क्लियर हुआ कि हमने जो फंक्शन जो लिया अभी, ये जो हमने फंक्शन लिया, तो पहला जो टाइप था फंक्शन का वो था आपका वॉइड फंक्शन नेम, जो भी आपको नाम देना है, और फिर से वॉइड। ये हुआ आपका एक टाइप। फिर दूसरा टाइप हमने कौन सा देखा, वॉइड फंक्शन नेम और इंटीजर, ये हुआ दूसरा टाइप। तीसरा टाइप आएगा आपका इंटीजर फंक्शन नेम वॉइड।
ठीक है। तो ये जो इंटीजर यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसे कहते हैं रिटर्न। यहाँ से इसका मतलब रिटर्न का मतलब ये होता है कि अगर मुझे इस फंक्शन में से इस फंक्शन से कुछ वैल्यू अगर रिटर्न करनी होती, अगर मुझे इस फंक्शन से कुछ वैल्यू अगर रिटर्न करनी है तो वो जो वैल्यू होगी उसके लिए मुझे वहाँ पे इंट देना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और होगा, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसे भी इंट रहने देता हूँ और मैं यहाँ पे इंट ले लेता हूँ। तो अभी मैं एक इंटीजर टाइप की वैल्यू भी रिटर्न करूँगा, ठीक है। और उसके बाद फंक्शन डेफिनेशन में भी मुझे चेंज करना होगा, तो मैं यहाँ पे भी इंट लिख लेता हूँ, इंट ब्राइटनेस, ठीक है। और अब यहाँ पे मुझे देखिए, यहाँ से मुझे इसको जब रिटर्न करना है तो रिटर्न मतलब एक रिटर्न स्टेटमेंट है। तो यहाँ से मैंने लिखा रिटर्न 200, मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न 200, ठीक है। उसके बाद ये जो 200 है ये आपने इस फंक्शन को कॉल किया, इस फंक्शन के डेफिनेशन से आपने 200 रिटर्न किया हुआ है। तो किसे रिटर्न किया, इस ब्राइटनेस फंक्शन से वो रिटर्न तो हो गई है, लेकिन वो रिटर्न हो कहाँ रही है या कहाँ पे जमा होगी, कहीं जमा हो रही है वो वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझे 100 रुपीज़ रिटर्न की, तो मेरे हाथ में मैं वो 100 रुपीज़ लूँगा, कहीं ना कहीं पॉकेट में या जेब में रखूँगा उसे, या उसे हवा में छोड़ दूँगा। तो यहाँ पे जब आप रिटर्न करते हैं तो इसको कलेक्ट करने के लिए तो कुछ चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर वैल इक्वल्स टू। तो अब जो इस रिटर्न, जो यहाँ से जो भी रिटर्न आएगा वो स्टोर कहाँ पे होगा, इस वैल्यू वाले वेरिएबल, वैल वाले वेरिएबल। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे serial डॉट प्रिंट ln, मैं यहाँ पे लिखता हूँ serial डॉट प्रिंट माई रिटर्न वैल्यू इज, और उस वैल्यू को मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे serial डॉट प्रिंट ln वैल, ठीक है, जो वेरिएबल हमने लिया है। अब हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक तो आपको 100 वैल्यू मिलेगी, ठीक है, जो आपकी ब्राइटनेस की वैल्यू है ये 100, और माय रिटर्न वैल्यू इज 200। तो रिटर्न स्टेटमेंट समझ में आई आपको। जब हम इसे यूज़ करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। मैं जस्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये जो हम जो टाइप देख रहे हैं फंक्शन के, तो ये 3 टाइप हुए, इंटीजर, फंक्शन नेम, वॉइड। चौथा टाइप आपका कौन सा है, इंटीजर, फंक्शन नेम और इंटीजर। तो इस तरह से सर टफ है, सर फंक्शन टफ है। हाँ जी, समझ में नहीं आ रहा है सर, प्रोग्राम प्रॉपर समझ नहीं है। चलो देखिए, पहला जो क्वेश्चन था, मेरा पहला जो क्वेश्चन ये है कि आपको फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं ये समझ में आया। यस सर। हाँ ना, फंक्शन यूज क्यों कर रहे हैं ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या होगा कि फंक्शन यूज करने के 4 वेज हैं। पहला जो वेज है आपका, ठीक है, तो चलो 4 वेज से पहले हमें फंक्शन यूज क्यों कर रहे हैं ये हमें ये समझ में आया पहला, ठीक। उसके बाद फंक्शन डिक्लेरेशन किसे कहते हैं ये समझ में आया। यस सर। फंक्शन डेफिनेशन किसे कहते हैं ये समझ में आया। यस सर। और फंक्शन कॉलिंग किसे कहते हैं, क्या ये भी आपको क्लियर है। कॉलिंग का वही से थोड़ा सा इशू हो रहा है कि जैसे मतलब हम फंक्शन जब लिख रहे हैं तो उसमें जो इंटीजर या वॉइड लिख रहे हैं वो, उसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर। एक बार वापस से ले लेते हैं, देखिए अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पे सबसे पहले
जो हमारे देखिए यहाँ पे void, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। है ना? ये देखिए सबसे पहले तो होता है डिक्लेरेशन, सबसे पहले होता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन क्यों करना जरूरी है? ये देखिए ये मेरा ये डिक्लेरेशन है, void brightness void। डिक्लेरेशन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जिस तरह से हम इंटीजर i लेते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, उसको जब हम फंक्शंस में यूज करते हैं तो कंपाइलर को पता तो होना चाहिए ना, जब हम इसे डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, उस वेरिएबल के लिए एक लोकेशन सेट करके रख देता है। तो अगर हम इसे डिक्लेयर नहीं करेंगे तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि ये कहीं पे स्टोर किया हुआ है हमने वेरिएबल? तो कंपाइलर तो हमें एरर देगा। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? तो डिक्लेरेशन क्यों करते हैं, डिक्लेरेशन क्यों जरूरी है? यस सर। अब उसके बाद इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे void लिखा हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ से मैंने इस फंक्शन को कॉल किया। इसे कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। ये वाला क्लियर है आपके लिए? यस सर। इसे कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग मतलब कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर का पता है स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता है? कंपाइलर यहाँ से फर्स्ट लाइन से जैसे ही स्टार्ट करता है तो ये सबसे पहले आएगा void सेटअप के अंदर। void सेटअप में देखेगा इसने प्री डिफाइंड एक फंक्शन को कॉल किया हुआ है, पिन मोड को। तो इसका सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करने के बाद फिर से उसके नेक्स्ट वाले फंक्शन पे आएगा serial.begin, उसे कंप्लीट करेगा। इस तरह से ये एक एक इंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट करेगा तो जैसे ही वो ब्राइटनेस वाले फंक्शन को कॉल किया तो अब इसे कॉल तो हो गया है, तो इसकी डेफिनेशन तो कहीं ना कहीं होनी चाहिए ना। यस ये कहीं ना कहीं इसका रोल तो होना चाहिए ना। जैसे अब मुझे क्लीन करना है, पोहा क्लीन करना था मुझे, तो वो उसके इंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं तो लिखे हुए होने चाहिए ना। यस सर। हाँ, मेरे पास हैरी पॉटर जैसी छड़ी तो नहीं है कि मैं क्लीन ऐसा छड़ी बनाऊंगा और वो सब कुछ इंस्ट्रक्शन एक ही इसमें हो जाएगी। तो यहाँ पे वो जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन कहाँ लिखी हुई है? हमारी डेफिनेशन में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये हुआ कॉलिंग और ये आपका हुआ डेफिनेशन। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो ये डेफिनेशन, यस, तो ये डेफिनेशन में भी हम क्या लिखेंगे? void। अब ये डिक्लेरेशन हमारा क्लियर हुआ, कॉलिंग क्लियर हुआ और डेफिनेशन भी क्लियर हो गया। ये नहीं सर, मुझे यही था कि ये void नहीं लिखते और फिर हम कंपाइल करते तो क्या होगा? देखिए बाय डिफॉल्ट जो है ना, देखिए डिक्लेरेशन कर लेते हैं, एक बार आपका डाउट जो है वो क्लियर कर लेते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ void को। ठीक है, मैंने इसे भी हटा दिया। बाय डिफॉल्ट फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होता है वो होता है इंटीजर। बाय डिफॉल्ट फंक्शन का रिटर्न टाइप जो होता है ना वो इंटीजर होता है। इंटीजर, ओके। तो अब मैं जैसे यहाँ पे मैं ये सब मैंने हटा दिया और ये रिटर्न भी इसे 20 हटाना पड़ेगा और serial.print ब्राइट को भी मुझे आई लिखना होगा। आई नहीं मैं 10 लिखेगा, ब्राई को मैंने हटा दिया है। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ ब्राइटनेस फंक्शन और इंटीजर है सर आपका आई? यस मैम, वो आई जो 100 था तो यहाँ पे वो 100, यस, तो यहाँ पे हम आई लिखेंगे आई और इसे भी मैं आई लिखूँगा। Expected constructor destructor of conversion void loop brightness was not declared in this void brightness was, देखिए यहाँ पे अब क्या आया मुझे? brightness was not declared in this scope। brightness was not declared in this scope। तो मैं अपने फंक्शन को देख लेता हूँ मेरा फंक्शन क्या है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब कंपाइलर ने कंपाइल किया तो उसने यहाँ पे इस डिक्लेरेशन को देखा तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ये डिक्लेरेशन ये होता है इंट और ये होता है void। बाय डिफॉल्ट ये रहता है, इसका रिटर्न टाइप रहता है इंटीजर और इसका जो पैरामीटर्स पासिंग ऑफ पैरामीटर्स रहता है वो void रहता है, वो नल रहता है, बरोबर है। लेकिन जब वो इसके कॉलिंग के पास आया, यहाँ पे आया तो यहाँ पे तो कोई कलेक्शन भी नहीं है,
यहाँ पे आपने कुछ रिटर्न भी नहीं किया हुआ है, तो ये सारी ये मैच हुए क्या आपस में, ये फंक्शंस दोनों नाम मैच हुए क्या, दोनों नाम मैच हुए क्या, मतलब मेरा नाम ब्राइटनेस हाँ हाँ सर अगर इंटीजर ब्राइटनेस करते तो हो जाएगा मैच। यस इसके आगे इंटीजर लिखते मैं हैं अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसका बाय डिफॉल्ट जो इंटीजर लिखा हुआ है, मैं अगर इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे डेफिनेशन में इंट अगर लिखता हूँ, इंट ब्राइटनेस, और यहाँ पे रिटर्न करता हूँ, रिटर्न 100 करता हूँ अज्यूम कीजिए, और इसको मैंने यहाँ पे इस ब्राइटनेस वाले फंक्शन को मैंने इंट वैल इक्वल्स टू किया, देखते हैं तो अभी हो गया वहाँ पे इंट लिखने के बाद आपका प्रोग्राम क्लियर, अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे बस समझने वाली बात ये है, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में आपको नहीं समझाऊंगा, जस्ट सिंपल आप इतना समझ लीजिए कि जब मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप, ये होता है रिटर्न टाइप, ये होता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप किस टाइप का है, पहले वाले फंक्शन में वॉइड, मतलब कुछ रिटर्न नहीं करना है, कुछ रिटर्न नहीं करना है, बरोबर है। जब भी आपको कुछ रिटर्न नहीं करना है, आपको नॉर्मल फंक्शन बनाना है, तो आप उसका जो डिक्लेरेशन करेंगे वो वॉइड लिखेंगे। आपको कुछ भी पास नहीं करना है, 10, 20, 100 कुछ पास नहीं करना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वॉइड लिखेंगे, बरोबर है। ये हुआ एक टाइप। दूसरा टाइप है कि आपको रिटर्न कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको पास करना है एक इंटीजर वैल्यू, जैसे मैंने ब्राइटनेस के लिए उस वैल्यू को पास किया था, 110 को पास किया था। फिर तीसरा टाइप आता है आपका, मुझे रिटर्न वैल्यू भी चाहिए और मुझे जो पासिंग पैरामीटर्स है वो नहीं चाहिए, वो वॉइड देंगे। और चौथा आएगा आपका, मुझे रिटर्न वैल्यू भी चाहिए और पासिंग पैरामीटर्स भी इंटीजर टाइप के चाहिए। तो जैसे जैसे आप हर प्रोग्राम में अब फंक्शन यूज़ करना स्टार्ट करोगे, भले हमें आज नहीं भी समझ में आया होगा, लेकिन हमें ये 4 टाइप्स होते हैं, इतना तो ध्यान में रहेगा। यस सर। सर मतलब अगर वॉइड नहीं लेते हैं और इंटीजर पास करते हैं, तो वो वैल्यू अगर जितनी बार फंक्शन यूज करेंगे, लाइक फर्स्ट टाइम 100, तो वो वैल्यू कैरी होती रहेगी क्या आगे? मतलब जैसे 100 रिटर्न कर दिया, फिर से मैं वो फंक्शन कहीं और यूज करूँ, तो नेक्स्ट टाइम वो फिर 200 ऐसा रिटर्न होता रहेगा। जैसे अगर मैं इंटीजर कर सब जगह। चलिए अभी एक काम करते हैं यहाँ पे। अब मैं एक छोटा सा नया प्रोग्राम स्टार्ट कर देता हूँ। चलिए इसी प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, अब चलिए एकदम बेसिक एडिशन वाला ही प्रोग्राम ले लेते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला प्रोग्राम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल लेता हूँ, इंटीजर a, b, c। मैंने ये 3 वेरिएबल ले लिए a, b, c, ठीक है। और मैं उसे यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ a = 10, b = 20, c = a + b, serial dot println, ये हुआ मेरा C। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोग्राम ले लिया मैंने। सर सेमी कॉलम रह गया B एंड C के लिए। यस हाँ, ये B में सेमी कॉलम और C = a + b। ठीक है, तो मुझे सीरियल मॉनिटर पे क्या वैल्यू डिस्प्ले होगी, 10 + 20 30। अभी लूप फंक्शन में लिखी हुई है, इसलिए कंटिन्यूअसली आपको 30 30 प्रिंट होगा। क्लियर है? यस सर। हाँ। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे ये जो a b जो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल मुझे यहाँ से ना देते हुए, यहाँ पे ना देते हुए, मुझे क्या करना है, मुझे ये जो c = a + b, ये मैं इसे किसी फंक्शन में लिख लेता हूँ।
मैं एक void add, अब मैं अगर यहाँ पे void लिखूंगा, यहाँ पे अगर मैं void लिखता हूँ तो यहाँ पे देखिए मुझे कैसे करना होगा। void अगर लिखता हूँ तो ये मुझे सारा जो भी मैंने पहले लूप में लिखा था उसे void में लिखना होगा। ये देखिए, हाँ, ये देखिए मैंने ये सब कुछ यहाँ पे लिख दिया। और लूप फंक्शन में मैं क्या करूँगा, सिंपली लिखूंगा ऐड फंक्शन, बस से यहाँ पे मैं कॉल कर लूँगा। और ये सारी इंस्ट्रक्शन आपकी कहाँ पे आ गई, ये आ गई आपके डेफिनेशन में। ठीक है, अब इसको कॉल किया, इसका डेफिनेशन भी किया, लेकिन इसको डिक्लेयर भी करना होगा। तो कोई बता सकता है इसका डिक्लेरेशन किस टाइप से होगा? void add void add, उसके बाद इसका पैरामीटर in पासिंग bracket void, यस। तो ये हो गया। अब देखिए ये हो गया हमारे, ये हम चल रहे हैं पहले टाइप पे। ये देखिए आपको वापस से वैल्यू जो आएगी आपको 30 ही आ रही है, लेकिन आपने वो 4 इंस्ट्रक्शन आपने एक डेफिनेशन में दे दिया। और लूप फंक्शन में आपके पास क्या है, सिंपल एक इंस्ट्रक्शन, एक फंक्शन को कॉल किया। पहला टाइप क्लियर हुआ हमारा फंक्शन का, जो void फंक्शन नेम void जो था। यहाँ पे ना रिटर्न पुश कर रहे हैं ना कुछ पास पुश करने वाले हैं। अब दूसरे वाले इसमें क्या करते हैं कि दूसरे वाले इसमें मैं पास कर लेता हूँ 10, 20। मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ 10, 20। ये दो मैं वैल्यू यहाँ पे पास कर रहा हूँ। ठीक है, 10, 20 मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर रहा हूँ। और उसके बाद जब डेफिनेशन में आऊँगा तो यहाँ पे किस टाइप के ये वेरिएबल हैं, ये इंटीजर। तो यहाँ मैं लिखूँगा इंटीजर 1, दूसरा भी इंटीजर है तो ये दूसरा भी इंटीजर। फिर इनके नाम मैंने अंदर ए बी दिए हुए हैं तो यहाँ पे भी ए बी ही देना होगा। तो मैं इसको x कर लेता हूँ और इसको y कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर x और ये क्या हो जाएगा, इंटीजर y। तो अब ये 10 किस में स्टोर होगा, जाके इस वाले x वाले वेरिएबल में होगा। तो इसीलिए आपका ये पहले हटा देता हूँ। ठीक है, ये सारी इंस्ट्रक्शंस को मैं हटा देता हूँ। यहाँ से आपका ये 10 किसके पास आ रहा है, ये इस x वैल्यू में आ गया आपका 10। 20 किस में आया, ये आया आपके y वाले वैल्यू में। और यहाँ पे आपने लिख लिया c = x + y। ठीक है, c = x + y। और यहाँ पे आपका अभी डेफिनेशन हो गया, कॉलिंग हो गया। डिक्लेरेशन किस टाइप से होगा, डिक्लेरेशन में आप यहाँ पे क्या लिखोगे, void add integer int, क्योंकि आप दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं तो इसलिए वहाँ पे int, अब आप जब आपके एडिशन वापस से फंक्शन को देखेंगे आप, ये 30 क्लियर है। मुझे सर हमने डिक्लेरेशन में ABC किया और लूप में मतलब XY किया है, तो कैसे होगा? देखिए यहाँ पे पहले तो मैं ये लाइन को हटा देता हूँ, इसका कुछ इस फंक्शन से रिलेशन नहीं है। यहाँ पे मैं 10, 20 पास कर रहा हूँ, एक रियल वैल्यू पास कर रहा हूँ मैं, ABC यहाँ से पास कर नहीं रहा हूँ। क्लियर, एक इंटीजर वैल्यू दे रहा हूँ 10, 20। ये 10, 20 जो है, ये 10, 20 आपके एक वैल्यू आपके x वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, दूसरी वैल्यू आपकी y वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। या ऐसे कहेंगे कि 10 कलेक्ट होगा x के पास, 20 कलेक्ट होगा y के पास। अब आपके पास यहाँ पे x और y की दोनों वैल्यू आ गई आपके पास, है ना। तीसरा आपने यहाँ पे c आपने डिक्लेयर किया हुआ है, इंट c, जो कि ग्लोबल वेरिएबल है। तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या हो गया, c = x + y। और ये आपने c को आपने सीरियल मॉनिटर में प्रिंट कर दिया। मैं अगर यहाँ से 100, 20 करूँ तो अब c की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 120। ठीक है, Yes.
तो हमारा जो दूसरा जो फंक्शन वाला टाइप था, वॉइड फंक्शन नेम और इंटीजर, ये भी क्लियर हुआ आपको? यस सर। सर ये एग्जाम्पल्स आप भेज पाएंगे क्या सर, मतलब अपने ग्रुप पे? मैम अभी तो मैं ओवरराइट कर रहा हूँ सारे प्रोग्राम्स को, तो ये मैं अभी यस सर, तभी मैंने बोला कि आप भेज पाएंगे। इसको कहीं पे कॉपी कर दीजिए प्लीज। मैं ये अभी आपके लिए। सर ये वीडियो में रहेंगे ना? यस मैम। वीडियो जब आप हाँ वीडियो में मैम रहेंगे। तो मैं अभी एक काम करता हूँ, आपको अगर ये प्रोग्राम चाहिए तो मैं आपको चैट बॉक्स में भेज देता हूँ। तो इस तरह से आपको आगे के 2 फंक्शंस और बताऊं, या अब आप खुद से प्रैक्टिस कर पाओगे? खुद से ट्राई करेंगे सर पहले इतना। हाँ, तो ये बहुत इजी है। आप देखिए, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप पूछिए, क्योंकि मुझसे आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे मेरा नॉलेज उतना ज़्यादा। यस मैम, देखिए। हाँ सर, ये प्रोग्राम ओपन कर। जी यस मैम। हाँ सर, आपने जो फंक्शन डिफाइन किया है ना, दैट इज अ वॉइड ऐड इंटीजर x एंड इंटीजर y। सपोज हमने ये इनकेस वहाँ पर डिक्लेरेशन में नहीं किया, डायरेक्टली कॉलिंग किया, तो भी वर्क होगा ना? ये देखिए, अब यहाँ पे ये जो आपका क्वेश्चन है ना, तो ये क्वेश्चन भी एक वैलिड क्वेश्चन है। आपका कहना है कि यहाँ पे आपको इसे ब्लैंक छोड़ दे रहे, ऐसा ही है आपका क्वेश्चन? नो, वो पूरा वॉइड ऐड डिलीट करो, मींस अच्छा आप डिलीट करो। हाँ। ये आप डिक्लेरेशन आप यूज ही नहीं करना चाह रहे? नहीं कर रहे, अब भी वर्क होगा कैसे? देखिए, इसमें होता क्या है, पहले तो इसमें टेस्ट कर लेते हैं हम टिंकर कैड। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये टिंकर कैड में तो आपके सामने ये वर्क कर रहा है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि वैल्यूज 120। हाँ, वैल्यूज भी 120 आ रही है, 100 + 20 है ना यहाँ। हाँ यस। हाँ, होता क्या है यहाँ पे, अगर आप ये पैरामीटर पासिंग का मतलब जो डिक्लेरेशन आप जो कह रहे हैं, अगर हम डिक्लेरेशन नहीं करेंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स में आपको फिर प्रॉब्लम्स होगी। अभी ये वाले प्रोग्राम में तो आपका चल गया, ठीक है। अगर डिक्लेयर नहीं करना है, अगर इसका प्रोसेस अगर देखा जाए, तो अगर आपको ये डिक्लेयर नहीं करना है तो उसके लिए आपको इस फंक्शन के डेफिनेशन को कॉलिंग से पहले लगाना होगा। अगर आपको डिक्लेरेशन वाली स्टेप को आपको स्किप करना है तो डेफिनेशन को आप कॉलिंग से पहले लिख देंगे। क्लियर हुआ? हाँ यस सर। हेलो। हाँ या सर, सपोज इन केस डिक्लेरेशन हम डिक्लेयर नहीं करें, इंटीजर होता है तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं, बट यहाँ पर वॉइड है, वॉइड फंक्शन नेम वॉइड है, वॉइड फंक्शन नेम इंटीजर है। इंटीजर ये वेरिएबल है, सो इंटीजर जब वेरिएबल होता है दैट टाइम हम डिक्लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वॉइड है सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द डिक्लेरेशन। नहीं मैम, एक्चुअली यहाँ पे आप जब देखोगे ना, ये देखिए, ये वाली डेफिनेशन देखिए आप, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी सेटअप फंक्शन की, बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप फंक्शन का ये आप ये इस प्रोग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे वॉइड क्यों लिखा हुआ है? वॉइड रिटर्न टाइप, इसका रिटर्न टाइप जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर रहता है। इंटीजर। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे समझ रहे हैं आप, प्रोग्रामर ने भी यहाँ पे वॉइड स्पेसिफाई किया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे सेटअप फंक्शन के अंदर वॉइड क्यों नहीं लिखा है ना? सेटअप फंक्शन में वॉइड क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि सेटअप फंक्शन में वॉइड डिफ़ॉल्ट वॉइड रहता ही है। ओके, है ना? तो डिक्लेरेशन करना एक अच्छी हैबिट है। आपको जो आपके जो बड़े जो प्रोग्राम्स रहेंगे या आप जब रियल टाइम में काम करते हैं तो वहाँ पे हमारे से मिस्टेक ना हो, इसलिए आपको डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉलिंग, ये तीनों आपको तीनों टर्म्स अगर प्रॉपर अगर आप काम करते करते कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप डिक्लेरेशन अगर नहीं करना है तो आप डायरेक्टली डेफिनेशन जो है वो कॉलिंग से पहले रख दें। ओके, ठीक है। क्लियर है?
और किसी का मैम कोई क्वेश्चन? तो ये हम ट्राई करेंगे कल अगर कुछ होगा तो। जी जी मैम बिल्कुल। तो आपको ब्राइटनेस कैसे कंट्रोल की जाती है एलईडी की, आपको क्लियर हुआ? Yes, sir. Today's class was very informative and well explained, sir. थैंक यू मैम। तो मैं एक टास्क देता हूँ आपको। आपने जो ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर वाला जो प्रोग्राम बनाया हुआ है, आज आप फंक्शन का यूज़ करके आप बनाए हो, ओके सर। है ना? Right. फंक्शन का यूज़ करें, उसमें डिले फंक्शन जो है उसे भी आप अपना एक फंक्शन बना दें। उसके बाद जो भी अभी तक के जितना भी आपने सीखा है वो सब आप उसमें यूज़ करें और फिर कल हम अपना एक नया प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। तो अग्रवाल सर आपका कोई क्वेश्चन? बैक सर, चंद्रा सर? क्लियर है सर। क्लियर है, चलिए बढ़िया है। ठीक है, तो मैं भी देखिए मेरे लिए 2 पॉइंट्स क्लियर होते हैं। एक, या तो मैं जो सिखाता हूँ वो 100% आपको समझ रहा है, या तो आप अगर क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं समझ रहा है। तो 100% समझने वाला तो यहाँ पे ना मेरे पास मैंने कभी ऐसा टीचर देखा है कि स्टूडेंट्स को 100% समझे, ना मैं वैसा हुआ टीचर हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आपके जितने भी छोटे भी अगर किसी के डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछें, क्योंकि आपके डाउट से मेरा नॉलेज बढ़ेगा। सर यू डोंट माइंड, आपने क्या किया है सर, मतलब ग्रेजुएशन या मास्टर्स किसमें किए हैं? मैम मेरा मास्टरी हुआ है मतलब इसमें एम्बेडेड सिस्टम में। सर ये कहाँ से? मैम हैदराबाद। ओके सर, एक्चुअली आई एम फ्रॉम वर्धा। अच्छा, यस मैम, यस। एंड मैंने भी एमटेक किया है सर रामदेव बाबा से, नागपुर। यस यस मैम, यस मैम। बट इवन दो द प्रोग्राम इज टू बैड, नहीं मैम, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। मैम एक्चुअली मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो मैं सेंट विंसेंट पलोटी से पास आउट हूँ, BE मेरा इंजीनियरिंग नागपुर। और अगर जब तक हम प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊं जब मैंने अपना पास आउट किया था तो मुझे ये इंटीजर क्या होता है, ये फ्लोट क्या होता है, ये भी चीज़ें मुझे पता नहीं थी। लेकिन जब फिर समझ में आया कि अब स्टेज पे जाके मुझे कुछ कमाना है पैसे, तब फिर थोड़ा बहुत धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया। तो फिर स्टेप बाय स्टेप आज जिस भी लेवल पे हूँ, तो ये ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा मैं बहुत बैक बेंचर हूँ, बहुत अच्छा वाला बैक बेंचर, इसलिए मैं बैक बेंचर्स को बहुत पसंद करता हूँ। मतलब बैक बेंचर जो सारी चीज़ें करते हैं वो हम सबने की हुई है, हमारा ग्रुप ऐसा था। यस सर। मतलब ये बैक बेंच पे सारे टैलेंटेड ही होते हैं। नहीं ऐसा Sir, कुछ नहीं। you are very expert in teaching the backbenchers also. That's what we are understood by your teaching. हाँ यस, ये सर ये जो दैट पॉइंट मैं सर आप सबको बैक बेंचर समझ के आप सबको समझाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बैक बेंच पे जो पर्सन बैठा हुआ है उसे मेरा पॉइंट समझ में आना चाहिए। फ्रंट बेंच पे तो टॉपर्स बैठे ही रहते हैं, उन्हें तो हम 10% सिखाएं और वो 50% सीख जाते हैं, है ना? तो आप बैक बेंचर्स छुपे रुस्तम होते हैं, हाँ, उनको बहुत सारा नॉलेज होता है, बट वो मेन पॉइंट पर हमसे एक्सप्लेन करते हैं दैट टाइम। और टॉपर्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली उनका आंसर्स रहता है मतलब। नहीं मैम, लेकिन जो टॉपर्स जो हैं एक्चुअली मैं उन्हें अपने कॉलेज के टॉपर्स को मैं सैल्यूट करूँगा कि मेहनत बहुत करते हैं, Yeah. है ना? बहुत मेहनत होती है। हम क्या तो है सर आप अभी टीचिंग फील्ड में हैं या डिजाइनिंग फील्ड में? मैं मतलब मेरा एक इनोवेशन सेंटर है और मेरी ये हॉबी है, टीचिंग मेरी हॉबी है, इसलिए मैं इस हॉबी को किसी भी तरह से कभी ना कभी स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसे लॉकडाउन है तो चलो टाइम मिला हुआ है तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी, और आप सब हैं तो मैं पढ़ा रहा हूँ। यस सर। बैक सर ने मतलब मुझे कहा कि आप क्लास लेने हैं। बैक सर मेन हमें अगर कॉन्ग्रेचुलेशन या थैंक्स कहना है तो बैक सर को कहना पड़ेगा। यस सर, बोथ ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ठीक है, फिर आज के मैम सेशन को एंड करते हैं।